कौन से सिद्धांत थे जिन पे चौधरी चरण सिंह अडिग थे? उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। कर्ज ना हो किसान पे या किसी मजदूर पे, कर्ज ना हो। और भारत किसानों का ही देश है। चौधरी चरण सिंह के वसूलों पे आज तक कोई गवर्नमेंट अंश मात्र भी फैसला नहीं ले सकी। आज की डेट में केमिकल्स यूज होते हैं, सब कुछ यूज होता है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, पर किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता है। सर, आपको क्या लगता है कि उनके, अगर आप संक्षेप में मुझे बताएं तो कौन से सिद्धांत थे जिन पे चौधरी चरण सिंह अडिग थे? एक तो वे जातिवादी राजनीति के बहुत खिलाफ थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। देश के 80% जो जनता थी देहात की, उनके उत्थान के लिए क्या करना है, क्या उन्हें जरूरत है, क्या उनकी विशेषताएं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, उनके अंदर पॉजिटिव विचार भरने, उन्हें ये बताना कि आप लोग सक्षम हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तीसरा, शादी ब्याह या जितना भी उसके वे खिलाफ थे कि कम से कम खर्चे में जो कर्ज ना हो, किसान पे या किसी मजदूर पे कर्ज ना हो। तीसरा उनका ये था कि वे हमेशा जो उनका आर्थिक दर्शन था वही उनका भाषण था और उसी पे वे काम करते थे। और जनता जहाँ कहीं भी था तो उनका ये था कि जो अच्छे लोग थे उनको आगे बढ़ाना समाज में, और लोग उनसे इतना प्रेम करते, कम से कम वे दिन में 250-300 लोगों से मिलते थे, ज़्यादातर नाम जानते थे। और उस टाइम पे उनका ऐसा नहीं था। आज भी और पहले भी हिंदुस्तान में कोई किसान मजदूरों का इतना बड़ा हितैषी पैदा नहीं। और भारत किसानों का ही देश है। हाँ, वो इसी, उन्होंने इस पे किताब भी लिखी, भारत एक खोज, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में गरीबी का कारण और इसका उन्मूलन, जमींदारा खात्मा, और इन्हीं पे उन्होंने अध्ययन किया, इन्हीं पे उन्होंने रचनाएं लिखी। और वे जो भी कुछ करते थे उसको लिखते थे। तो आज की जनरेशन चाहे तो उनकी जो किताबों हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, अपने जीवन में अपना सकती है, और अपनाने की बहुत ज़रूरत भी है। अगर हमें एक नया मुकाम स्थापित करना है तो हमें कुछ सिद्धांतों को लेकर चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और शायद सर भी मुझसे, बात ऐसी है कि चौधरी चरण सिंह ने जिस का प्रतिनिधित्व किया, पूंजीपति उनके खिलाफ रहे, शोषण किया, क्योंकि जो कच्चा माल तैयार करते हैं, किसान हो कोई भी हो, तो उसको कम देर पे लेके फैक्ट्री में पैदा करके ये उद्योग के तो उससे कई गुना, तो मिनिमम प्राइस वे चाहते थे कि कम से कम किसान को इतना मिले कि वो घाटे में ना जाए। अब किसान उस टाइम पे जब चौधरी चरण सिंह थे तो खेती जो थी वो बैलों से आधारित थी, सिंचाई के साधन कम थे, और साल में 2 ही फसल, केमिकल का उपयोग नहीं था।
उत्पादन कम था, लेकिन लागत कम थी। इसलिए किसान अपनी फसल के दाम लेने के बाद में उसे कुछ न कुछ बचता था। आज के युग में उल्टा हो रहा, किसान की प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लागत बढ़ गई, लेकिन कीमत उसको नहीं मिलती। जिस किसान आंदोलन कर लो, कुछ ही कर लो, कोई सरकार पूंजीपतियों के उसमें किसान का कभी हित नहीं। जगह जगह आंदोलन भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन चौधरी चरण सिंह के वसूलों पे आज तक कोई गवर्नमेंट अंश मात्र भी फैसला नहीं ले सकी। यही कारण है कि आज किसान जगह जगह धरने, प्रदर्शन, अलग अलग ये प्रदेश की यूनियन और संगठन कितने ही कार्य कर रहे, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो। उसका कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती कि किसान का को लाभकारी मोल मिले और इनका उत्थान हो। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि पहले प्रोडक्शन कम होता था, फिर भी किसान कुछ ना कुछ बचा लेता था, लेकिन आज की डेट में केमिकल्स यूज़ होते हैं, सब कुछ यूज़ होता है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, पर किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता है। हाँ, ये उल्टा हो गया। एक तो इससे किसान की जो ज़मीन है केमिकल की वजह से और दवाओं की वजह से ये बंजर होती जा रही है। तो किसान जब तक पैदावार कम नहीं करेगा, देसी पहले वाले वो नहीं करेगा, तो किसान बर्बाद हो जाएगा। खेती की लागत बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लोग ये अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वे हैं, और इस कदर किसान पे वो है कि जब चौधरी चरण सिंह जी के टाइम की बात है कि राजस्थान में जितनी फसल व पानी सिंचाई के साधन कम हैं, तो वे मसालों का उत्पादन करते थे, जीरा, धनिया, ये जितने भी, और वैसी फसल, तो सरकार ने वहाँ उन पर टैक्स लगा रखा था। तो चौधरी चरण सिंह जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वे टैक्स खत्म किए।